आज का पाठ है जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ भी नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खानों में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब
नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। ये इस प्रकार से ये कहानी ख़त्म हो जाती है अकबर बीरबल की। और ऐसे बहुत सारे अकबर बीरबल के किस्से आप, रोचक किस्से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये समाप्त होती है। आइए इनके कुछ प्रश्नों को देख लें। और मैंने कुछ को लिस्टेड किया अलग कलर से, तो वो नए शब्द हैं, उनको आप कॉपी में लिख सकते हैं, है ना। चलिए इनके क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो आता है, इसमें पहला क्वेश्चन आता है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से उत्तर सोचकर लिखो। तो ख्वाजा सरा अपने मन से, ख्वाजा सरा, इनके उत्तर ये हो सकता है पहला कि ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। दूसरा नंबर, उनका दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आकाश में उतनी ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। तीसरा, उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आता है आपका ख नंबर का। इसमें है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल आप पूछते? तो अगर हम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए ऐसे सवाल पूछते। नंबर 1, कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती? है ना, कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती? धरती कितनी बड़ी है? संसार में कितने तारे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं उनको बीरबल से पूछे जा सकते थे। चलिए ये हो गया है। अगला ये आ गया ग नंबर का। आप अपने मन से भी इन क्वेश्चनों को लिख सकते हैं, बहुत सारे कि जो आपको मन में आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपके मन में आते हैं तो वो तुम लिख सकते हो, है ना। कि एक मुट्ठी धूल में कितने कण होते हैं? बहुत सारे, कोई भी प्रश्न आप अपने मन से पूछ सकते हैं। अगला आता है ग नंबर का। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो कौन कौन सी इच्छा करना चाहेंगे? तो सबसे पहली तो इच्छा ये है कि हमारा देश जो है ना, भारत सबसे महान बन जाए। हमारे देश में जो गरीबी फैली हुई है वो गरीबी मिट जाए और कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, है ना। ऐसी इच्छा हम करते हैं, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए और कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे, सभी लोगों के पास अच्छे भौतिक सुख साधनों की कमी ना हो, सभी लोग खुश रहें। इस प्रकार की इच्छाएं हम करते। चलिए अब आता है बस। ये नीचे नई चीज़ आई है, बस। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, है ना। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। इसमें क्या करना है? मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। मैं ये बस दिया हूँ, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वो बीरबल को निकाल देते। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बस और ये बस दोनों एक ही है। यहाँ पर ये बस जो है ना, ये बस एक धातु की वाहन है और यहाँ पर एक अलग चीज़ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। बस रुक जाओ, यहाँ पे अलग चीज़ होगी, बस रुक जाओ। बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊँगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस का एक अलग मीनिंग हो गई है। अब चलिए, ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग है। हमने यहाँ पे देखिए ऊपर लिखे वाक्य बस शब्द के अर्थ अलग अलग है। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य रचना बनाइए। अब जैसे चल शब्द से हम बनाते हैं,
चल शब्द से एक नए शब्द बनाते हैं हम। चलिए कैसे बनाते हैं देखते हैं। चलिए ये बनते हैं। यह लिखा हुआ है चल, पहला बना हुआ है ये चल। तो इसका हो सकता है कि तू मेरे साथ चल, पहला बन सकता है तू मेरे साथ चल, ठीक है ना। फिर दूसरा वाला, दूसरा है चल चल, ठीक है ना। तो दूसरा बन जाएगा कि मैं चल चल कर थक गया, ठीक। ये आपका दूसरा है। तीसरा है आपका चला, मैं तो घर चला, हो गया। फिर तीसरा है, अगला है चौथा है चलें, आ अब लौट चलें, लौट चलें, ठीक। पांचवा चलना, चलना ही जिंदगी है, चलना ही जिंदगी है। फिर आ गया आपका चलती, 6, इसको कर सकते हैं अपन चलती का नाम गाड़ी, ठीक। इसे हमको वाक्यों में सेंटेंस करना है अलग अलग, है ना, अलग अलग। चलती का नाम गाड़ी। अगला हो गया चलो, चलो। 7 नंबर तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। ये सब अलग वो हो गई। चलिए अगला हो गया है एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। दुनिया में सबसे एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। इस कहानी को आपको घर से बढ़ा कर लाना है और ये आपके लिए हो गया होमवर्क, ठीक है ना। इस कहानी को आपको घर से करके लाना है, घर से करके लाना है, ठीक है ना, और चेक कराना है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं, खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं, तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। तो ये आपको हम लाइब्रेरी की बहुत सारी पुस्तकें आपको पढ़ने के लिए देते हैं और आपने पढ़ा भी होगा। तो ये भी आपको, ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में लिखना है या फिर कक्षा में सुनाना है सभी बच्चों की कहानी, ठीक है ना, स्वयं करना है आपको। खा, बीरबल की तरह से बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। तो हमने आपने कहानी में पढ़ा है कि नंबर 1 तो हाजिर जवाबी, आपने तेनाली राम का नाम सुना होगा, तेनाली रामा। ये आपका टीवी पर सीरियल भी आता है तेनाली रामा का, तेनाली रामा। नंबर 2 लाल बुझक्कड़ बूझ के और न बूझे कोई, पैर में चक्की बांध कर हिरना कूदा होए, ठीक है ना। ये 2 नाम हो गए हैं। अब चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है एक और शब्द। यहाँ पे हम देखते हैं नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन कौन शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं, खाली जगह में लिखो। तो इसकी बुद्धिमान की जगह और क्या हो सकता है, बुद्धिमान की जगह हो सकता है चतुर, ठीक है ना। और इसमें हो गया अभिमान, मतलब हो गया घमंड, ठीक। संसार का मतलब हो गया दुनिया, मूर्ख का मतलब हो गया आपका बेवकूफ, ठीक है ना, बेवकूफ, ठीक है ना, बेवकूफ।
विश्वास, विश्वास का मतलब आपको मालूम नहीं है आपको? भरोसा। कोशिश का मतलब क्या होता है आपका? प्रयत्न करना, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका मुहावरे। नीचे नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। इनका प्रयोग करो और इनका वाक्यों में प्रयोग करो। नाक मुंह सिकोड़ना, तो मैंने ये लिख दिया पहले, नाक मुंह सिकोड़ना। कहीं भी बाहर जाने के नाम पर वह नाक मुंह सिकोड़ने लगता है। ये हो गया पहला। कलई खुन्ना, कलई खुन्ना, पोल खुन्ना, राज खुन्ना। चोरी की कलई खुलते ही वह धीरे से खिसक गया। तो इस प्रकार से ये पाठ जो था वो पूरा हो गया है। आपको ये पाठ कैसा लगा? और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन थे जो कि बहुत अच्छे थे, अटपटे थे। और आपको ये पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।